नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मैहर से कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया के निष्कासन का पत्र जारी होते ही मैहर कांग्रेस में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहकर अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में कार्य किया गया है, जिसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए कांग्रेस ने रामनिवास उर्मलिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर कांग्रेस नेत्री शशि मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पेपर के द्वारा पता चला कि रामनिवास उर्मलिया का निष्कासन हो गया है। शशि मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जीतू पटवारी ने एक लेटर जारी किया, जिसमें पुराने निष्कासन संबंधी लेटर मान्य नहीं होंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेत्री को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। कार्यकर्ताओं सहित आप सहित नोटिस आया, क्या पूरा मामला है, थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बधाई दे दूं। देखिए, नोटिस घई साहब ने निकाला या किसने निकाला मुझे नहीं पता। हम लोग को नोटिस प्रॉपर तरीके से किसी को भी नहीं मिला है। आज पेपर में पढ़ा कि रामनिवास जी का निष्कासन हो गया, नोटिस उनको भी नहीं मिली है। जैसे ही जीतू पटवारी जी नए अध्यक्ष बने, उनका एक लेटर आया कि पिछले सारी नियुक्तियां और ये जो भी निष्कासन संबंधी लेटर हुए थे वो सभी मान्य नहीं हैं। तो उस हिसाब से ये लेटर तो वैसे भी अमान्य है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या साबित करने के लिए नकली कांग्रेस जो है, क्या साबित करने के लिए आज पेपर में निकाला गया है, मेरी ये समझ से परे है। दूसरी बात, हार के कारण की यदि समीक्षा करना है तो सबसे पहले तो नगर पालिका चुनाव जब मैहर में हुए थे उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। हमारा मैहर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जब से घई साहब ने बागडोर कांग्रेस की संभाली, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके समधी कक्कड़ साहब कमलनाथ जी के यहाँ थे, तो पूरा हैंड ओवर इधर पर घई साहब को दिया गया था। तो आप ये समझिए कि जब 24 वार्ड में से हम 6 वार्ड जीतते हैं एक साल पहले, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि विधानसभा में हम शहर जीतेंगे। दूसरी बात, जब ग्रामीण के चुनाव में जनपद और सरपंच के चुनाव हुए थे, उपाध्यक्ष के लिए, जनपद उपाध्यक्ष के लिए हमारे कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था खड़ा करने के लिए, और निर्विरोध विपक्ष पार्टी जीत जाती है, निर्विरोध जीत जाती है। तो ऐसे में हम ग्रामीण जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और 56,000 वोट पाना, इसके पहले श्रीकांत जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 52,000 वोट मिला था और इनको 4,000 ज़्यादा वोट मिला। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेसियों ने काम नहीं किया। तो फिर ये 200 वोट का जो पंजाबी है उनके मत्थे इतना वोट मिल गया। मैहर में हमेशा जातिगत समीकरण रहा है और पार्टी को जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही टिकट देनी चाहिए थी। अब इतना खींच करके हम लोग ले गए, ऊपर से ब्लेम कि हम लोगों ने हरवा दिया, ये तो गलत बात है। कल क्या प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बात को रखी जाएगी? प्रदेश अध्यक्ष के सामने निश्चित ही हम लोग इस बात को रखेंगे कि लोकसभा चुनाव आगे है, और यदि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इस तरह से अवहेलना पार्टी में की जाती रहेगी तो हम जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम एक अच्छी नए अध्यक्ष के साथ अच्छी जगह पे खड़ा पाएंगे, हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे, तो इनके कार्यक्रम जो ये कर रहे हैं ना घई साहब, तो फिर कांग्रेस तो इसी तरह रहेगी, हमें लग रहा है।